मेरे साथ भाई अखिलेश जी, राधिका जी और अभी जिन्होंने आमंत्रित किया आपके छत्तीसगढ़ के हमारे सभी कोऑर्डिनेटर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत ही नहीं, दुनिया के इतिहास का, जब हम सरदार पटेल आज जो अखंड भारत का मानचित्र है, ये उन्हीं की देन। और आज के ही दिन जहाँ उनकी हम जयंती मना रहे हैं, वहीं आज इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देने वाली शक्ति के प्रतीक परम श्रद्धेय इंदिरा जी का बलिदान दिवस भी है। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम श्रद्धा के साथ अभी नीचे कार्यक्रम पूर्वक हम लोगों ने उनको स्मरण किया और एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करते हुए फिर हम श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, आपको स्मरण हो, मैंने पिछली बार एक साक्ष्य प्रस्तुत किया, बल्कि मैंने लहरा कर वो कागज दिखाया था और आपके माध्यम से चुनौती दी थी। डॉक्टर कलानिधि वीरा स्वामी जी ने सवाल पूछा था लोकसभा में, और उसी का जवाब देते हुए बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 8 अगस्त 2022 में ये निर्णय मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दिया था, कि हम सीरियल नंबर 9 पे उल्लिखित NMDC लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट मिनी नवरत्न है जो, उसे विनिवेशित करने जा रहे हैं, यानी बेचने जा रहे हैं। और उसी दिन मैंने आप लोगों के माध्यम से एक चुनौती दी थी कि ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर भाजपा में साहस है तो वो अपने गृह मंत्री के उस बयान को साबित करें। याद है आप सबको, मेरे ख्याल से याद होगा कि उन्होंने एक दिन पहले 18-19 अक्टूबर को यहाँ बयान दिया था कि हमने निर्णय ले लिया है, इसको नहीं देखेंगे। मैंने कहा था ये सच नहीं है, और मैंने फिर चुनौती दी थी कि गृह मंत्री जी जो बोल के गए हैं वो सच नहीं है। तो अगर सच है तो ये लोकसभा की प्रोसीडिंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और वो प्रस्तुत कर दें जो इसे न बेचने का, न निवेश करने का निर्णय लिया गया है। आज मेरी चुनौती को 10 दिन, मैंने तो उन्हें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय दिया था, पर 10 दिन तक उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। मैंने दूसरे दिन पढ़ा 1-2 अखबारों में कि हमें गालियां तो मिली, हमारी हैसियत तो पूछी गई, लेकिन जो सवाल था मेरा वो वहीं का वहीं रह गया कि क्या जो निर्णय है उसकी कॉपी दिखाएंगे। तो आप सबकी अदालत में मैं आज फिर 11 दिन बाद इंतज़ार करने के बाद उन्हें फिर चुनौती देता हूँ कि अब झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, और यह इसे प्रस्तुत करें। तो मैं आप ही लोगों को इसमें साक्ष्य बना रहा हूँ, आप ही लोगों को सामने की बात कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तो थोड़ी शर्म आएगी और उसके बाद वो कुछ करेंगे। ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का सबने, भाजपा ने ठेका ले लिया है, मन बना लिया है संभावित हार देखकर।
छत्तीसगढ़ की जनता का मूड देख के छत्तीसगढ़ के अपमान पर हम आता है, और कल का अपमान जो है नाकाबिले बर्दाश्त। मैं दोहरा दूं, कल का जो उन्होंने अपमान किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेश से आए हुए, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने करोड़ों छत्तीसगढ़ियों के मन को पीड़ा पहुंचाई। उनके नायक, उनके लिए 95% अपने वायदे पूरे करने वाले, संकल्प पूरे करने वाले, वचन पूरे करने वाले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को गजनी कहा है। इतिहास में गजनी एक खलनायक है, और हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के नायक हैं। तो ये अपमान बघेल जी का नहीं है, ये सब छत्तीसगढ़ियों का अपमान है, सारे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान, छत्तीसगढ़ का अपमान। और वो आदमी बोल रहा जो कल तक मुख्यमंत्री था, सत्ता बदली, सत्ता के